दोस्तों, एक बाप अपने 2 बेटों को लेकर महाकुंभ मेले में जाता है और अपने बच्चों को प्रयागराज का मेला दिखाने लगता है। दोस्तों, वो इधर-उधर घूम ही रहे थे, तभी दोस्तों उसका बड़ा बेटा जो होता है, उसकी अचानक नज़र एक साध्वी पर जाती है। जब वो उसको देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि उस महिला को उसने कहीं पर देखा है। दोस्तों, जब वो लड़का उसको गौर से देखता है तो उसे पहचान लेता है और दोस्तों माँ, माँ कहकर पुकारने लगता है। दोस्तों, जब साध्वी पीछे मुड़कर देखती है कि उसे कोई माँ कहकर पुकार रहा है, तभी वो जब उस लड़के को देखती है तो भी उसे पहचान लेती है। दोस्तों वो महिला जो होती है एकदम से रोने लगती है। दोस्तों कौन थी वो साध्वी? और वो बच्चा माँ, माँ कहकर क्यों पुकार रहा था? कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों से शेयर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी है 2002 की। प्रयागराज के पास एक छोटा-सा गाँव होता है। उस गाँव में दोस्तों एक लड़का होता है जिसका नाम महेंद्र होता है। महेंद्र जो होता है उसकी शादी हो जाती है जिसकी पत्नी का नाम किरण होता है। दोस्तों महेंद्र के घर में कोई नहीं होता है उसके और उसकी पत्नी के अलावा। वो अपनी पत्नी को लेकर उस घर में रहने लगता है। महेंद्र जो होता है मेहनत मज़दूरी करके किसी तरह से अपना घर का खर्चा चलाता था। दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता रहा। 1 साल बीत जाती है, मयंक की पत्नी जो होती है गर्भवती हो जाती है। दोस्तों उसके बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है, लड़के को जन्म देती है। जब इस बात को दोनों देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। दोस्तों इसी तरह से धीरे-धीरे समय बीतता रहता है। और महेंद्र जो होता है अपनी मेहनत मज़दूरी करके अपना घर का खर्चा चलाता था। तो उसकी पत्नी जो होती है एक दिन महेंद्र से कहती है कि महेंद्र तुम मेहनत मज़दूरी करते हो तो हम लोग ऐसे कैसे घर का खर्चा चलाएँगे? बच्चा भी हो गया, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो गया। अगर बच्चा का अच्छा भविष्य बनाना है, उसको पढ़ाना-लिखाना है तो ऐसे तो हम लोग नहीं बना पाएँगे। दोस्तों महेंद्र जो होता है वो भी सोच-विचार में पड़ जाता है, कहता है मेरी पत्नी ठीक ही तो कह रही है, ऐसे हम कैसे जो गुज़ारा करेंगे इतने कम पैसों में। दोस्तों यही सब सोचने के बाद वो टेंशन में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों वो ये सोचने लगता है कि वो कोई बड़ा-सा काम करेगा ताकि वो अच्छे खासे पैसे कमा के वो अपने बच्चे की भविष्य की चिंता कर सके। दोस्तों यही सब सोचने के बाद वो जहाँ पर काम करता था अपने ठेकेदार के पास जाता है और ठेकेदार के जा जैसे ही जाता है तो ठेकेदार से कहने लगता है कि ठेकेदार मुझे कोई काम ऐसा बताओ ताकि मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा सकूँ और अपने बच्चों का खर्चा चला सकूँ। तो दोस्तों ठेकेदार जो होता है वो उससे सलाह देता है, कहता है महेंद्र अगर तुम्हें अच्छा खासा पैसा कमाना है तो तुम्हें शटरिंग का काम कर लेना चाहिए। शटरिंग का काम बहुत ही अच्छा होता है, अच्छा खासा लोग पैसा कमाते हैं। महेंद्र जो होता है वो सोचता है कि उसके ठेकेदार जो है बिल्कुल ही सही बात कर रहा है। उसके बाद दोस्तों वो काम सीखने लगता है। उसके बाद वो सोचता है कि पहले तो इस काम को अच्छी तरीके से सीखना होगा तभी वो उस काम को कर सकेगा। अब दोस्तों धीरे-धीरे वो काम को सीखने लगता है। दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है फिर गर्भवती हो जाती है। कुछ दिन बाद दोस्तों वो एक और बेटे को जन्म देती है। दोस्तों जैसे ही वो उसको जन्म देती है तो उसकी पत्नी जो होती है महेंद्र से फिर यही बात कहती है कि महेंद्र ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम करते भी कुछ नहीं हो। थोड़ा बहुत काम करते हो तो ऐसा घर का खर्चा भी नहीं चल पा रहा, तो हम बच्चों को भविष्य के बारे में कैसे सोच सकेंगे? अब दोस्तों महेंद्र जो होता है काम तो पूरा सीख चुका था, उसके बाद दोस्तों वो शटरिंग का काम स्टार्ट कर देता है। दोस्तों शटरिंग का काम स्टार्ट करता है लेकिन उसमें कॉम्पिटिशन तो बहुत ज़्यादा थी, उसे काम-धंधा अच्छे से नहीं मिलता था। थोड़ा बहुत काम मिलता था तब वो थोड़ा बहुत कमा लेता था। दोस्तों एक दिन वो बैठे-बैठे सोच रहा था, उसने कैलकुलेशन किया, जितना वो मेहनत मज़दूरी में कमाता था, उतना ही उसमें कमाता था। तो दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या? तो उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता है। एक दिन दोस्तों उसने सुना था कि मुंबई में शटरिंग का काम बहुत ही अच्छा चलता है, वहाँ पर अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं और वहाँ पर इतना कॉम्पिटिशन भी नहीं है। दोस्तों उसके बाद महेंद्र जो होता है वहाँ पर जाने के लिए निर्णय करता है। उसके बाद महेंद्र जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बच्चों को यहाँ पर ख़्याल रखना, मैं मुंबई में जा रहा हूँ, वहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा सकूँ। दोस्तों उसकी पत्नी कहती है ठीक है तुम आराम से जाना और सही से रहना, तुम घर की चिंता मत करना, मैं बच्चों को अच्छी तरीके से यहाँ पर देखभाल करती रहूँगी। दोस्तों महेंद्र जो होता है वहाँ पर चला जाता है और दोस्तों शटरिंग का काम करने लगता है। जैसे वहाँ पर उसने सुना था वैसे ही वहाँ पर वो जाकर उसे समझ में आता है कि यहाँ पर तो वास्तव में अच्छा खासा पैसा आता है और अच्छा खासा काम चलता है। दोस्तों महेंद्र जो होता है अपने गाँव के 4 से 5 लड़के ले जाता था ताकि दोस्तों उसके काम पर उसकी हेल्प करा सकें। दोस्तों लड़का रखता था उनको भी दोस्तों अच्छा खासा पैसा दे सके। अब दोस्तों वहाँ पर रहते-रहते होते करीबन 6 साल बीत जाती हैं। दोस्तों वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए, पढ़ाई-लिखाई के लिए, खर्चा के लिए पैसा भेजता रहता था ताकि दोस्तों उसके बच्चे जो होते हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई-लिखाई कर सकें। और दोस्तों बार-बार घर पे फ़ोन कर कर अपने बच्चों की हाल-चाल लेता रहता। दोस्तों 6 साल बीत जाते हैं, 6 साल बाद महेंद्र का बड़ा बेटा होता है जिसका नाम मनीष होता है। मनीष जो होता है अपने पापा से फ़ोन करता है, कहता है पापा, उसके बाद वो कहता है कि पापा मैं आज स्कूल गया, स्कूल से वापस आ रहा तो घर में देखा तो घर में मम्मी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर चली गई। तो महेंद्र जो होता है सोचने लगता है कि पता नहीं कहाँ चली गई। उसके बाद वो समझाता है कि बेटा परेशान मत हो, कहीं पर मम्मी चली गई हूँ, अभी थोड़ी 1 घंटे में आ जाएँगी। दोस्तों 1-2 घंटे बीत जाते हैं लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वापस नहीं आती। अब दोस्तों मामला चिंताजनक हो जाता है, बच्चे जो होते हैं
अकेला महसूस करने के बाद दोस्तों वो रोने लगते हैं और डर भी जाते हैं। दोस्तों शाम हो जाती है, तो दोस्तों उसके गाँव के महेंद्र के पास काफ़ी लोग काम करते थे, तो दोस्तों उसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अपने घर फ़ोन कर दो, कोई वहाँ पर चला जाए मेरे बेटों को देखभाल करने के लिए। दोस्तों उसके बाद कोई बंदा जो होता है, अपने घर फ़ोन करता है, उसकी एक महिला जो होती है उन बेटों के पास चली जाती है। दोस्तों 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन उसकी पत्नी जो होती है, उसका अता-पता नहीं होता कि उसकी पत्नी कहाँ पर चली जाती है। दोस्तों 2 दिन बाद जो होता है महेंद्र जो होता है वापस आ जाता है। जब वो आता है तो उसके बच्चे जो होते हैं एकदम से उनके गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं। अब दोस्तों महेंद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी कहाँ पर चली गई, कहाँ नहीं चली गई। अब दोस्तों इधर-उधर वो ढूँढता है, इधर-उधर फ़ोन लगा के सब जगह पूछता है लेकिन उसकी पत्नी के बारे में कोई पता नहीं चलता। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं। महेंद्र के पड़ोसी जो होती हैं, एक महिला जो होती है महेंद्र के पास आती है और महेंद्र से कहने लगती है कि महेंद्र मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तो महेंद्र कहता है बताओ क्या कहना चाहती हो? तो वो कहती है कि महेंद्र मुझे शक है कि तुम्हारी पत्नी जो है किसी के साथ भाग गई है, तुमको धोखा दे के चली गई है। अब दोस्तों महेंद्र जो होता है जब इस बात को सुनता है तो उसे पहले तो गुस्सा आता है। उसके बाद दोस्तों वो कहने लगता है नहीं मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, मैं अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती है। ऐसा नहीं हो सकता वो किसी के साथ नहीं भाग सकती है। दोस्तों उसके बाद वो महिला जो होती है पूरी स्टोरी बताने लगती है, कहती है महेंद्र तुम तो मुंबई में चले गए थे कमाने, तुम्हारे बच्चे जो होते हैं स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद वो कहती है कोई आन गाँव का भिखारी आता था, तुम्हारे घर में 2 से 3 घंटे रुकता था। उस पूरे गाँव में भीख माँगता था लेकिन तुम्हारे घर में तो वो काफ़ी ज़्यादा रुकता था। दोस्तों गाँव के सभी लोग जब इस बात को बताने लगते हैं तो महेंद्र जो होता है वो भी सोचने लगता है उसकी पत्नी उसे धोखा देकर वहाँ से भाग चुकी थी। अब दोस्तों उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी पत्नी जो होती है उसे धोखा क्यों दिया वहाँ पर दोस्तों वहाँ से क्यों भागी। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है 2 से 4 महीने बीत जाते हैं। तभी दोस्तों वो अपने मन में मान लेता लगता है उसकी पत्नी जो होती है अब घर वापस नहीं आएगी। दोस्तों उसके बच्चे भी अपनी माँ को याद करना भूल जाते हैं, दोस्तों अपने काम-धंधे में लग जाते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीतता है, गाँव के लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, कहते हैं देखो कैसा ज़माना आ गया। फलाने की पत्नी जो होती है अपने 2 बच्चों को छोड़कर पता नहीं किसके साथ भाग गई है, अब तो ज़माना अच्छा नहीं चल रहा है। अब दोस्तों जब इस सब बात को सुन उसके बाद वो निर्णय लेता है कि वो अपने बच्चों को लेकर वापस मुंबई में चला जाएगा क्योंकि ऐसे गाँव के लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं, अगर उसके बच्चे इस बात को सामना करेंगे तो क कैसे बात को सहन कर पाएँगे, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों वो अपने बच्चों को लेकर मुंबई में चला जाता है। मुंबई में दोस्तों रहने लगता है। अब दोस्तों मुंबई में रहते-रहते करीबन 4 साल बीत जाते हैं। एक दिन दोस्तों महेंद्र जो होता है अपने दोनों बेटों को लेकर शाम को घर में बैठा था दोस्तों टीवी देख रहा था। टीवी पर दोस्तों बार-बार कुंभ मेले का ज़िक्र हो रहा था, तो उसका बड़ा बेटा मनीष जो होता है वो अपने पापा से कहने लगता है कि पापा ये कुंभ मेला का होता है। उसके बाद महेंद्र जो होता है पूरी स्टोरी बताने लगता है, कहता है बेटा ऐसे-ऐसे इतने सालों में लगता है, काफ़ी पवित्र त्योहार माना जाता है और लाखों करोड़ों की भीड़ होती है, ऐसे-ऐसे लोग दूर-दूर से आते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, मेला वगैरह देखते हैं। दोस्तों उसका बेटा जो होता है वो कहने लगता है पापा मुझे भी वहाँ पर जाना है, मुझे भी मेला देखना है, मुझे भी गंगा जी में स्नान करना है। दोस्तों 2013 का समय आ जाता है, महाकुंभ मेला भी लगने वाला था, तो दोस्तों महेंद्र जो होता है अपने बेटे से कहता है बेटा हाँ, ज़रूर चलेंगे, 2 महीने बाद महाकुंभ मेला लगेगा तो हम दोनों को वहाँ पर घुमा के ज़रूर लाएँगे। अब दोस्तों उसके बेटे जब इस बात को सुनते हैं तो अपने पापा के गले लग जाते हैं, दोस्तों रोने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे 2 महीने बीत जाते हैं, महाकुंभ का मेला भी लग जाता है। तो महेंद्र जो होता है अपने दोनों बेटों को लेकर महाकुंभ मेले में जाता है। जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसे रहने के लिए कुछ थोड़ी जगह मिलती है। तो वो सोचने लगता है अपने बेटों से कहता है कि बेटा यहीं पर हम कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद दोस्तों मेला वगैरह देखेंगे, गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद वो कहता था मुंबई वापस चले जाएँगे। अब दोस्तों वो मेला दिखाने लगता है अपने दोनों बेटों को। अब दोस्तों वो इधर-उधर घूम रहे थे, महेंद्र का बड़ा बेटा मनीष जो होता है उसकी अचानक एक साध्वी पर नज़र जाती है। जब वो उसको देखता है दोस्तों एकदम से उसे पहचान लेता है और एकदम माँ, माँ कहकर पुकारने लगता है। जब वो माँ कहता है दोस्तों वो साध्वी जो होती है जब इस बच्चे की आवाज़ को सुनती है कि कहती है कि पता नहीं कौन माँ, माँ कहकर टेर रहा है। उसके बाद दोस्तों वो वापस पीछे मुड़कर देखती है। जब उसको देखती है तो वो भी उसे पहचान लेती है। जब वो उसको पहचानती है तो दोस्तों एकदम से रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। दोस्तों वो और कोई महिला नहीं होती, उसकी पत्नी जो होती है वो भिखारी के साथ दोस्तों भाग चुकी थी। अब दोस्तों उसका बेटा जो होता है वो कहने लगता है कि माँ तुम कहाँ चली गई थी और तुम घर छोड़कर क्यों गई थी? तो उसकी माँ जो होती है, जिसका नाम किरण होता है, किरण जो होती है वो कहने लगती है, "बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हाँ, मैं ऐसे-ऐसे एक भिखारी के साथ भाग गई थी।" अब दोस्तों महेंद्र जो होता है पहले तो उसे चुप कराता है, उसे चुप कराने के बाद उसके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि उसकी पत्नी जो होती है, भिखारी के साथ क्यों भागी और गाँव के ऐसे-ऐसे लोग उस पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो क्या ये बात सही है? महेंद्र जो होता है अपनी पत्नी से कहने लगता है कि तुम घर से कैसे भागी थी? और दोस्तों उसके बाद पूरी
कहानी वो बताती है। वो कहती है हाँ, मैं भिखारी के साथ भाग तो गई थी। वो कहता है कोई भिखारी आता था आके घर में ऐसे-ऐसे 2 से 4 घंटे बैठता था। उसने पता नहीं मेरा दिमाग कैसे कर दिया। वो कहता था कि अगर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगला जन्म तुम्हें अगर अच्छा लेना है, तो तुम्हें घर-परिवार, मोह-माया से सब कुछ त्यागना पड़ेगा। पता नहीं मेरे दिमाग में उसने क्या कर दिया, मैं घर ढूँढने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद वो कहती है मैं घर छोड़ जाती हूँ। उसके बाद वो कहने लगती है करीबन 4 से 5 दिन बीते होंगे तो मुझे उस भिखारी की पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था। दोस्तों तभी कहती है मैं किसी तरह से वहाँ से भाग कर आई थी, लेकिन उसके बाद वो कहने लगती है कि मैं वापस दोबारा घर आ रही थी तभी गाँव में आती। तो लोग जो होते हैं जो तुम बातें बता रहे थे तभी लोग बताते हैं ऐसे-ऐसे मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। तो मुझे शर्म आने लगी थी। वो सोचती है कि मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊँगी, किस मुँह लेके जाऊँगी, तभी दोस्तों वो निर्णय लेती है कि वापस दोबारा उस गाँव में नहीं आएगी। उसके बाद वो कहती है मैं वापस दोबारा उस गाँव में नहीं जाऊँगी, वहाँ से दोस्तों वो भाग जाती है और किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी कहती है मैं साध्वी का वेश धारण कर लेती हूँ और इधर-उधर महाकुंभ मेले में घूम रही हूँ। दोस्तों उसके बाद वो पत्नी जो होती है वो एकदम से रोने लगती है, अपने बच्चों के गले लग जाती है। उसके बाद मैन जो होता है वो कहता है अब तुम्हें इधर-उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के 2 बेटे हैं, चलो अब हम लोग वापस मुंबई में चलते हैं। और जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब रहेंगे। अब दोस्तों उसकी पत्नी जो होती है वहाँ चलने के लिए एकदम से तैयार हो जाती है। वो अपने पति, अपने 2 बेटों के साथ वापस मुंबई में आ जाती है। दोस्तों पहले जिस तरह से किरण अपने बेटों, अपने परिवार के साथ रहती थी, वैसे ही दोस्तों मुंबई में अपने बेटों, अपने पति के साथ रहने लगती थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।